अस्सलाम वालेकुम क्लास 9 के स्टूडेंट्स, आपके लिए एक नई एमसीक्यूज की वीडियो जो आज हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा वीडियो आपकी खिदमत में जल्द से जल्द पेश करेंगे ताकि आपको हम एमसीक्यूज के मामले में जो हमने जिम्मेदारी अपने पे ली है और फर्स्ट टाइम आपके पेपर होने हैं और बहुत से बच्चों को अभी तो टेंशन नहीं है लेकिन एग्जाम के करीब बहुत टेंशन होगी। लेकिन उनसे सिर्फ ये कहना है कि ये वीडियो 1 वीक के अंदर सारी आपको समझ नहीं आ सकती। जरूरी है कि आप वीक में कम से कम 2 वीडियोस को आप देखें और उसके मुताबिक अपनी प्रैक्टिस को करें। तो चलते हैं चैप्टर नंबर 4 पे। तो ये चैप्टर है फैक्टराइजेशन के ऊपर और यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट आपके सामने आ चुका है और m की वैल्यू आपसे पूछी गई है, जबकि आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की इक्वेशन दी गई है और कहा हुआ है कि इसे कंप्लीट स्क्वायर बनाएं। और कंप्लीट स्क्वायर किस तरह से बनता है ये नोट कर लें कि फर्स्ट टर्म का स्क्वायर हो और लास्ट टर्म का स्क्वायर बने और उन्हीं के लिहाज से मिडिल की 2 टर्म्स हो। तो लिहाजा ये एक इस बुक में नया अंदाज दिया है, जबकि इससे पहले भी क्लास 10 के अंदर ये एमसीक्यूज आती रही हैं, लेकिन वहां पे कहते थे कि 1 शुड बी एडेड टू मेक अ परफेक्ट स्क्वायर। वो भी हमने पॉइंट आपकी खिदमत में लिया है, लेकिन इस पॉइंट को आपने कैसे सॉल्व करना है, एम की वैल्यू बतानी है और इस तरह से कि कंप्लीट स्क्वायर बने। तो नंबर 1 के ऊपर हम बात कर रहे हैं। तो नंबर 1 के ऊपर हमने ये करना है कि आपने फर्स्ट टर्म का स्क्वायर लेना है और अगर बीच की टर्म यानी कि मिडिल टर्म आपकी प्लस है तो प्लस में 2 ए ब्रैकेट और बी ब्रैकेट लिख देना है और यहाँ पे पता लगाना है कि क्या चीज आएगी, यानी क्या चीज से मुराद है क्या टर्म आएगी। तो फर्स्ट टर्म जैसे कि एक्स स्क्वायर है तो एक्स अंदर ले लेंगे और स्क्वायर ऑलरेडी ऊपर है। और फॉर्मूले में जैसे कि हम अगर फॉर्मूले के मुताबिक देखें तो ए स्क्वायर प्लस 2 ए तो हमें मौजूद होता है, बी हमें पता लगाना होता है और उसके बाद बी का स्क्वायर करके हम इसका आंसर बता देंगे। और जो कंप्लीट स्क्वायर है उसका मतलब यहाँ पे इस वक्त ये है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर के लिहाज से बात करनी है। तो अब यहाँ पे 2 के बाद a की जगह यहाँ पे x आ जाएगा, जैसे कि मैंने ऊपर फॉर्मूला भी लिख दिया है। अब यहाँ पे हमने ऐसा सोचना है कि किस तरह से 4 बनेगा। तो हमें पता है कि 2x को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका 2 2 जा 4 बन जाएगा और बआसानी हमें पता लग चुका है कि 2 2 जा 4 x बनता है 2 लिखने से और यहाँ पे 4x मैच हो जाएगा। और यहाँ पे जैसे कि b मालूम करने के बाद b का स्क्वायर कर दिया जाता है, तो यहाँ पे जब हम 2 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास 4 आ जाएगा, जो कि हमारे पास m की वैल्यू होगी, क्योंकि m हमें लास्ट में दिया हुआ है और इस लिहाज से m की लोकेशन पे 4 आ जाएगा। तो इस सूरत में आपका m का आंसर 4 बन जाएगा। इसी तरह से हम सेकंड के ऊपर बात करते हैं। तो सेकंड के ऊपर बुनियादी तौर पे हमारे बुक के अंदर बहुत से फॉर्मूलाज दिए गए और याद रखेंगे तमाम फॉर्मूलाज में अपनी तमाम वीडियोज में आपको जिक्र करता हूं कि आप फॉर्मूलाज याद करें। अगर आपकी 20 एमसीक्यूज फर्स्ट करें आती है तो उसमें से कम 4 आपके ऐसे एमसीक्यूज के पॉइंट होंगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला पूछा जाएगा या फॉर्मूले के लिहाज से वेरिएबल देके आपसे पूछा जाएगा। इसी तरह यहाँ पे भी नंबर 2 पॉइंट में हमने ये लिखा है कि फैक्टर ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। तो बुनियादी तौर पे ये हमारे पास एक फॉर्मूला है और फॉर्मूला अगर हमें याद होगा तो हमें बासानी लिखने में आसानी होगी कि फॉर्मूला हमारे पास क्या है। फॉर्मूला बुक में a और b के लिहाज से दिया होता है a क्यूब प्लस b क्यूब। तो यहाँ a x के इक्वल है तो b y के इक्वल है। तो एमसीक्यूज में हमें शॉर्ट से शॉर्ट तरीके से करना है। तो यहाँ पे x प्लस y और उसके बाद यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर आ जाएगा और ये हमारे पास आंसर होगा। लेकिन बहुत से बच्चे कुछ इस तरह भी सोच रख रहे होंगे, यहाँ वो इस टाइम उनके जहन में सवाल आ रहा होगा क्योंकि हमारे पास इससे रिलेटेड 2 फॉर्मूलाज हैं, लेकिन एक्चुअल फैक्टराइजेशन का फॉर्मूला यही है कि एडिशन फॉर्म कन्वर्ट इनटू द प्रोडक्ट फॉर्म।
लेकिन एक सेकंड फॉर्मूला भी है, लेकिन वो ऑप्शन पे डिपेंड करता है, और अगर वो फॉर्मूला दिया हो तो उसी के मुताबिक आंसर होगा। और अगर हमें ये वाला, चूंकि ज्यादा चांसेस हैं, चूंकि इस चैप्टर के अंदर फैक्टराइजेशन है और फैक्टराइजेशन के मीनिंग्स होते हैं एडिशन, फॉर्म कन्वर्ट इनटू द प्रोडक्ट फॉर्म। तो अब बात करते हैं नंबर 3 में। तो 3 में भी आपको इसी तरह का, असल में इस चैप्टर से एक सॉलिड पॉइंट है जो कि हमने पहला वाला डिस्कस किया था, और मजीद नीचे और आएंगे, ये तो आने का बहुत चांस है। लेकिन अगर मैं अपने एक्सपीरियंस के लिहाज से बात करूं तो इस चैप्टर से बहुत ज्यादा एमसीक्यूज आने के चांसेस नहीं है। चैप्टर नंबर 1 जो इंडेक्स नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर का है, इससे बहुत ज्यादा चांस है, रियल और आपकी कॉम्प्लेक्स नंबर। इसी तरह लॉगरिथम से बहुत सारी एमसीक्यूज के चांसेस है, और जहां चांसेस ज्यादा है वहां पे मैंने एक से ज्यादा वीडियोस के मतलब एमसीक्यूज के पार्ट बनाए हैं, और जहां चांसेस कम है, जैसे चैप्टर नंबर 3 की हाल ही में वीडियो नंबर 8 आपके सामने आई, लेकिन वो एक ही वीडियो थी, क्योंकि उसके अंदर भी फॉर्मूलाज आपको बहुत याद करने पड़ेंगे, इसमें भी याद करने पड़ेंगे, लेकिन एमसीक्यूज के बहुत ज्यादा पॉइंट्स नहीं है। यहाँ पे आपका ये छोटा मोटा क्वेश्चन है, और देखा जाए तो ये आपका क्वेश्चन तकरीबन 2.5 मार्क्स का ये क्वेश्चन भी आता है। और यहाँ पे अगर 1 नंबर की एमसीक्यूज है तो ऐसा भी होता है कि कहीं 1 नंबर तो कहीं वो अगर क्वेश्चन आता है तो 2.5 का है। अब मिडिल टर्म ब्रेक करनी है तो आप इसमें थोड़ी सी एक्सपीरियंस से आप देखें कौन सा ऐसा टेबल है जिसको मल्टीप्लाई करें, 2 ऐसे नंबर तो 24 आए, और ऐड करने पे ये आए, तो आपको पता है 6 4 24 होता है, और 6 4 जब 24 होता है तो 6 में से प्लस को 6 रखेंगे और 4 को माइनस करेंगे। और इस सिलसिले में हमारा जो है बहुत अच्छा 2 टर्म 3 टर्म और 4 टर्म्स की फैक्टराइजेशन हमारी प्लेलिस्ट में मौजूद है। यकीनी तौर पे आप देखेंगे तो आपको आइडिया होगा कि क्या बेहतरीन उसमें टेक्निक और क्वालिटीज है, और आप बेहतरीन तरीके से समझ सकेंगे। तो यहाँ तो हमने सिर्फ एमसीक्यूज के नजरिए से बताना है, और जब भी एमसीक्यूज को पढ़ें तो आप चैप्टर को रिवीजन करें। यकीनी तौर पर रिवीजन करेंगे तो ये बातें समझ में आएंगी, और पूरी तरह से समझाएंगे तो ये वीडियो बहुत ही बड़ी हो जाती है, जो कि जाहिर सी बात है कि फिर बड़ी वीडियोस हो तो मोबाइल चार्जिंग का प्रॉब्लम होता है, और उसके अलावा नेट का भी प्रॉब्लम होता है, तो शॉर्ट वीडियोस होनी चाहिए इस सिलसिले में। तो इसका डिफरेंस लेते हैं तो हमारे पास +2 आ जाता है, और इन दोनों के साइन का मल्टीपल माइनस आ जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। और इसके बाद जैसे ही हम इसकी मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे, 6a - 4a लिख देंगे, -24 है। इन दोनों में से हमने a कॉमन लिया तो a + 6 आ गया, और इन दोनों में से 4 कॉमन लिया तो a + 6 कॉमन आ गया, लिहाजा एक a + 6 हो गया कॉमन लेने के बाद। a - 4 है, तो इसके फैक्टर जो है नंबर 3 का, ये आपके पास आंसर आ जाएगा, यानी एमसीक्यूज का करेक्ट ऑप्शन आपको मिलेगा। अच्छा, अब नंबर 4 पे आ जाते हैं। तो नंबर 4 बिल्कुल नंबर 1 की तरह है, और इसमें ये एक हमारा पुराना स्टाइल है जो हमारे एग्जाम में तकरीबन 90% ये लाजमी एमसीक्यूज आती है। और यहाँ लैंग्वेज दी है, डैश शुड बी एडेड टू a² - 4ab टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। जैसे कि नंबर 1 में दिया था, वो एक नया स्टाइल है, नई बुक है, और यहाँ पे भी हमें बुनियादी तौर पे ये पता करना होगा कि हमें कौन सी टर्म फाइंड आउट करनी है। जैसे कि यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है, या तो इसका आंसर आपसे पूछा जाता है कि आप मिडिल टर्म बताएं, या फिर इसका पूछा जाता है जो कि लास्ट टर्म है। अब सवाल ये पैदा होता है कि नंबर 4 के बाद आगे भी पॉइंट इसी से रिलेटेड है, तो आप ये देखेंगे कि फर्स्ट टर्म का होल स्क्वायर आ जाता है, यानी अगर हम फर्स्ट टर्म का होल स्क्वायर लेना चाहें तो क्या आएगा, a का स्क्वायर आ जाएगा। और इसके बाद हमें, चूंकि ये परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, बिल्कुल 1 की टाइप का है, तो माइनस बीच में दिया था 2ab, और यहाँ पे बिल्कुल उसी तरह यहाँ जो नंबर आएगा उसका स्क्वायर करते हुए आपका आंसर होगा। अब आपने इन 2 टर्म से आइडिया करना है कि आपके पास क्या आएगा। जैसे a का स्क्वायर है तो आपकी फर्स्ट टर्म स्क्वायर लेने के बाद a आ गई,
और देखा जाए तो ये बिल्कुल तकरीबन फर्स्ट की तरह है, लेकिन सिर्फ बी का इजाफा है। तो 2a से कैसे 4ab बनेगा, तो यकीनी तौर पे हमें 2b लिखना पड़ेगा। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास माइनस का 4ab आ जाएगा, और इस 2b को हम जैसे ही यहाँ पे रखेंगे और स्क्वायर करने के बाद हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 4b स्क्वायर। तो यकीनी तौर पे इसका आंसर आपके पास 4b स्क्वायर, जो भी ऑप्शन दिया होगा आपका आंसर होगा। नंबर 5 पे आते हैं। तो 5 के अंदर मैंने आपको इसके 2 पॉइंट्स है, जैसे कि मैंने ऊपर बताया, या तो लास्ट टर्म हमें पता करनी होती है या फिर मिडिल टर्म है। पता किस तरह से लगता है, जैसे कि नंबर 4 के अंदर फर्स्ट टर्म का स्क्वायर बन रहा था, सेकंड का नहीं बन रहा था, लेकिन 5 के अंदर फर्स्ट टर्म का भी स्क्वायर बन रहा है, सेकंड टर्म का भी स्क्वायर बन रहा है। इसका मतलब है लाजमी तौर पे आपको मिडिल टर्म पता करनी है। तो इस सूरत में नंबर 5 में आपने क्या करना है, नंबर 5 में ये करना है कि फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, लास्ट टर्म का स्क्वायर। तो इस टाइम आपको मिसिंग टर्म या परफेक्ट स्क्वायर के लिहाज से जो टर्म पता करनी है वो बीच की टर्म है, लेकिन याद रहे कि वो माइनस भी हो सकता है, वो प्लस भी हो सकता है। लेकिन जैसे x का पावर 4 है तो हम x स्क्वायर लेंगे और ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर कर देंगे। इसी तरह 64 में 8 करेंगे, और 2 फॉर्मूले का होता है, a और b देख लेंगे कि यहाँ पे क्या आ रहा है, वो x स्क्वायर आ रहा है। इसी तरह b आपका 8 आता है। जैसे ही हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस या प्लस का ये 16x स्क्वायर होगा। अब हमें ये देखना होगा कि हमारे ऑप्शन के अंदर माइनस का दिया हुआ है कि प्लस का दिया हुआ है। अगर आपको माइनस का दिया होगा 16x स्क्वायर, तो फिर वो भी आंसर हो सकता है, प्लस का भी हो सकता है। और अगर वो दोनों देने के बाद आपसे ये कहते हैं कि बोथ ऑप्शन, तो बोथ ऑप्शन इसका ज्यादा गुड आंसर है, क्योंकि जब दोनों टर्म का स्क्वायर होता है तो बीच में परफेक्ट स्क्वायर के लिहाज से प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। तो नंबर 6 पे आ जाते हैं। तो नंबर 6 MCQs वो है जो बोर्ड के अंदर बहुत ज्यादा रिपीट होती है, और इसमें अक्सर बच्चे करने में प्रॉब्लम का शिकार भी हो जाते हैं। और वो इस तरह से कि नॉर्मली जो हमने पॉइंट नंबर 4 या 1 पॉइंट आपसे डिस्कस किया है, इसके अंदर कोई ऐसा इश्यू नहीं है। इसमें बआसानी 2 से ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करना होता है कि 4 बन जाए। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ऐसा है कि हम 2 फॉर्मूले से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 3 डायरेक्ट नहीं आता। जैसे कि सबसे पहले हमें ये पता करना होगा कि मिडिल टर्म मिसिंग है कि लास्ट टर्म है। तो a का स्क्वायर आ रहा है -3, a का नहीं आ रहा है, इसका मतलब है लास्ट टर्म मिसिंग है। तो हमें सबसे पहले इसको इस फॉर्म में लिखना है, a का स्क्वायर -2 फॉर्मूले के, और a और b, और प्लस b का स्क्वायर। तो याद रहे कि हमारा आंसर ये वाला होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे a आ गया, और इसी तरह फॉर्मूले को देखते हुए a इधर है तो a इसका सेंटर में भी आ जाएगा। अब 2a से आपको पता है 3 तो आ नहीं सकता, क्योंकि 2 2 4 होता है, 2 3 6 होता है। तो इस सूरत में बहुत से ऐसे ऑप्शन हो सकते हैं। एग्जाम के करीब हम लाइव आते हुए आपको बहुत सारे पॉइंट्स एक्सप्लेन करेंगे। अभी हम आपको सिर्फ एक सिंपल तैयारी करवा रहे हैं ताकि आपको एक ऐसे पॉइंट्स बता सके कि आपने कौन कौन से पॉइंट्स को देखना है। अब 2 से तो 3 आ नहीं सकता, जैसे कि 3a लिखा है। तो इस सूरत में इस ब्रैकेट में अपॉन में 2 लिख देंगे, और 2 से 2 जहन के अंदर आपने कैंसिल करना है, वैसे नहीं करना। करेंगे अक्सर बच्चे कर देते हैं, आंसर गलत हो जाएगा। और ये इसके अंदर ट्रिक है और टेक्निक है जो फॉलो करनी होगी। अब जहन में ये है कि 2 से 2 कैंसिल हो गए, सिर्फ a है और वहां पे 3a है, तो यहाँ पे 3 लिख देंगे। और जैसे ही ये लिखेंगे तो जहन के अंदर चेक करना है कि 2 से 2 कैंसिल हुआ और 3a आ गया, और 3/2 जैसे हमने यहाँ पे लिखा और स्क्वायर करने के बाद इसका आंसर 9/4 हो जाएगा। और ये सेम टू सेम पॉइंट आपके पेपर में बहुत बार आया है, और जब भी आया है तो जिन बच्चों ने ये करके नहीं गए उन्होंने यकीनी तौर पे या तो अपनी अकल से काम नहीं किया या फिर पूछ के किया है, तो फिर वो जैसे भी किया है वो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। तो उम्मीद है कि ये 6 बहुत कम पॉइंट्स हैं, लेकिन इसके लिहाज से प्रिपरेशन करेंगे तो इंशाल्लाह आप इस चैप्टर से बहुत कुछ हासिल करेंगे। तो आपसे इजाजत चाहेंगे। टेक केयर, अल्लाह।